जा रहा है। और इमरान खान को देखे जो सबसे बड़ी रिपोर्ट सुहेल अफरीदी ने देनी थी वो इस खैबर पख्तूनख्वा के अमन जरगे के मुतल्लिक़ थी। और इसमें इमरान खान की बड़ी वाज़ेह हदायत है कि किसी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के जो मामलात हैं वो तरजीहात में पहले नंबर से ना नीचे जाएँ। इसीलिए ये अमन जरगा इंतहाई अहम जरगा था और बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इसमें तमाम खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें थी, वो ऑन बोर्ड थी। और सुहेल अफरीदी ने जैसा दिलेरी और बहादुरी, इसको आपको पता है, सब मानते हैं कि वो दिलेर आदमी है, लेकिन जो सियासी मामला फहमी थी सियासी जमातों के जो 40-40 साल से रहनुमाओं से ज़्यादा जमहूरियत पसंदी और अमन पसंदी दिखाएगी, मामला फहमी दिखाएगी कि बदतरीन दुश्मन भी जो नामो निशान मिटाने की अमली इक़दाम कर रहे हों उन्हें आप अपने साथ ना सिर्फ इज़्ज़त से बिठाएँ बल्कि उनसे दस्तखत करवा के उन्हें अमन मुआहदे में लाएँ। ये बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी सियासत थी। तो ये सुहेल अफरीदी की नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की और जमहूरियत की भी जीत थी। याद देखिए, जमहूरियत का यही मतलब है ना कि सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई में लोगों को रखे साथ, हुकूमत अपोजिशन के इत्तफाक हो, बातचीत हो, बिल चले। यहाँ तहरीक इंसाफ के तीनों लीडर गायब, उड़ा दिए इन्होंने। सेनेट ने सैफुल्लाह अब्लू ने कल इस्तीफ़ा दिया और यूसुफ गिलानी से कह रहा हम तुम्हें दोबारा भी बना सकते हैं, मतलब हमने इस्तीफ़ा माना ही नहीं। आज उसका वोट चाहिए, उसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा तस्लीम करने से इनकार, जो सर्कस लगी हुई है। तो जो अमन जरगे में जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ हकीकी मानों में ये एक बड़ा ताज़ा खुशगवार हवा का झोंका था। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की जीत थी, सियासी जमातों की जीत थी। इसमें पीपल्स पार्टी नून लीग ने ज़ाहिर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट पर शोर मचाया कि इनका नाम नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हैंड हो, अलामिया सख्त ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो 15 नुकात मंजूर हुए। अब ये रिपोर्ट जो है सुहेल अफरीदी ने इमरान खान को भी देनी है, ज़ाहिर इस रिपोर्ट के पहुँचने की रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसीलिए मुलाकात भी रोकी जा रही है। और दूसरा ज़ाहिर है मामला खान की रिहाई। अब इस नवंबर में देखें एहतजाज 24 तारीख को साल पूरा होता है। इसमें अब इन्हें डायरेक्शन चाहिए इमरान खान से, जिम्मेदारी लीड करने के लिए तैयार है। नौरीन खान ने ये बात भी की है कि एहतजाज की जिम्मेदारी ज़ाहिर सुहेल अफरीदी ने ले ली है और वो लीड करने पर भी तैयार है। लेकिन अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन इनके साथ खड़ी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई। यहाँ इन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक के सफ़ीरों को जो मुलाकातें शुरू की उसमें बताना शुरू कर दिया कि देखें ये हमारे साथ हो रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, आइन और कानून के हवाले से भी और जो जुल्म सितम है उसके हवाले से भी और आइंदा एहतजाज की लाएअमल भी, कि ये देखें हुकूमत हमारे साथ किस तरह कानून का खिलवाड़ कर रही है। कि पूरी दुनिया के मीडिया में आज देखें अखबारात में यही फील्ड मार्शल की तोसी का मामला है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है नवंबर की तैयारियाँ हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं। अब सड़क पर एहतजाज से भी पहले वो कह रहे हैं कि मुनफरिद एहतजाज होगा। वो किस तरह होगा उसमें देखें हालिया दिनों में बर्फ़ भी बड़ी हद तक पिघली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे खान के मामलात को बेहतर, लेकिन इनके बीच में रवाबित शुरू हुए थे जो ख़त्म हो चुके थे। DGISI लेवल तक, MI लेवल तक जो बातचीत थी उसमें अभी कुछ तेज़ी आई है, ये इनके अहम सोर्सेस का दावा है। लेकिन यहाँ अहम बात याद रखें, ये ऐन नवंबर में एहतजाज का टाइम आए तो ये डाइवर्जन शुरू होती है, फिर आपको पता नहीं कि खबरें शुरू होती हैं बर्फ़ें पिघलने की और वगैरह। लेकिन अंदरूनी खाना मामलात उधर के उधर ही रहते हैं। अब इसमें इनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि नवंबर में ये मामला आगे बढ़ सकता है और बड़ी तेज़ी से, क्योंकि उसकी वजह एक तो ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी। अब सुहेल अफरीदी से लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत लग गई हैं, लेकिन जो अभी इस्टेब्लिशमेंट का बयान अगर आप देखें, फैसल वाडा ज़ाहिर है वो सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का लाउड स्पीकर है, उसने कहा कि सुहेल अफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म और सदर के साथ मुलाकात होनी चाहिए और फिलफौर वो रास्ता खुलना चाहिए। मसला देखें फेस सेविंग का भी ये ज़हन में रखें। एक तरफ यहाँ ये सियासत में मुदाखलत, ये कहते हैं हम नहीं करते, मुझे पता है आपको इस बात पे हंसी आ जाएगी, लेकिन हकीकत है ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का दावा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हमें सियासत में ना लेके। लेकिन आज इनके इंसार अब्बासी साहब, इनके सबसे बड़े लाउड स्पीकर फैसल वाडा के बाद, उसने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम दिया है कि इमरान खान सोचे कि टकराव और नफरत की सियासत ने क्या दिया है इसको, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को क्या मिला है। ये नफरत की आग में झोंक कर मतलब बदतमीज़ हो गए हैं, बदजुबान हो गए हैं, बहुतान तराश हो गए हैं। नून लीग के सहाफ़ियों ने भी लगातार फिर वही बयानियाँ उठाया। अब देखें ये वो लोग हैं सबसे पहले जो बयान लेकर आते हैं पैगाम रसां, ये हर दौर में हक पर खड़े हुए लोगों को यही कहते थे। इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी कोई मुज़ाहमत करे, ख़ुद बुज़दिल हैं। तहरीक इंसाफ के मुज़ाहमती ग्रुप की, तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोगों की तरह दुनिया के हर बुज़दिल शख्स की, हर दिलेर शख्स से नफ़रत होती है, वो उसे बेवकूफ़ समझता है। वो दिलेरी और बहादुरी को अक्लमंदी नहीं मानते, वो कहते हैं ये बेवकूफ़ है, ये सरेंडर नहीं करते, मुफाहमत नहीं करते, लेटते नहीं। ये पूरी इंसानी बनी नू इंसान की तारीख़ में आप देख लें कि ये मकबूलियत और कबूलियत का फ़र्क नहीं समझते हैं, ये जालिम और मजलूम का फ़र्क नहीं समझते। ये इमरान खान को मशवरा देने की बजाय कि माफ़ी मांग के वो मुज़ाहमत करके नवाज शरीफ की तरह लेट जाए, इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएँ, अब आप ये बताएं ये करना जायज़ है?
इनको तो चाहिए बताते कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना, जो आर्टिकल 6, ये गद्दारी है 24 करोड़ अवाम के साथ।